अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला, आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। प्रॉपर्टी के कारोबार में हर कोई पैसा कमाना चाहता है। वो कौन से वर्किंग मॉडल हैं जिनको फॉलो करके आप एक कामयाब इन्वेस्टर बन सकते हैं? क्या कामयाब इन्वेस्टर बनने के लिए सिर्फ पैसे का होना ज़रूरी है? इस वीडियो में हम बात करेंगे उन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ और उन वर्किंग मॉडल्स के बारे में जिनकी मदद से इन्वेस्टर्स ने रियल एस्टेट में करोड़ों रुपए कमाए। इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप अपनी हर डील को कामयाब बना सकें। हर कोई कहता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि किस प्लानिंग के साथ और किस स्ट्रेटजी के साथ इन्वेस्टमेंट करें। ज़्यादातर लोग किसी चीज़ को ट्राई किए बगैर उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देते हैं, हालांकि वो लोग उस चीज़ को करने से भी डरते हैं। क्या आप जानते हैं कौन से रियल एस्टेट इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा कामयाब होते हैं? वो रियल एस्टेट इन्वेस्टर जिनका बहुत अच्छा तजर्बा होता है और उनको मार्केट का पूरा नॉलेज होता है। अगर आपको ऑलरेडी रियल एस्टेट का तजर्बा है तो ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अगर आप इस काम में नए हैं या इस काम को अभी शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। किसी भी कारोबार में तजर्बा हासिल करना आसान काम नहीं है। इसमें सालों के हिसाब से वक्त दरकार होता है और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अक्सर लोग इन मुश्किलात के खौफ की वजह से अपने कामयाबी के सफ़र को मुकम्मल नहीं कर पाते और इस काम को दरमियान में ही छोड़ देते हैं। आज मैं आपके लिए एक शानदार टिप लाया हूँ जिसकी मदद से आप इस सालों के सफ़र को महीनों में तय कर पाएंगे और आप बहुत जल्दी एक तजर्बाकार इन्वेस्टर बन जाएंगे। सबसे पहले आपको पूरी दुनिया में उन रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को शॉर्ट लिस्ट करना होगा जिन्होंने अपने इस सफ़र को बेसिक से शुरू किया और कामयाबी के साथ वो मिलीनियर बने। उनकी सोच को स्टडी करना होगा और उन वर्किंग मॉडल को फॉलो करना होगा जिनकी बेस पे उन्होंने कामयाबी हासिल की। इससे आपके नुकसान की शरह बहुत कम हो जाएगी और जो गलतियां उन इन्वेस्टर्स ने की हैं अपने करियर के दौरान, आप उससे बच जाएंगे और आपकी कामयाबी की शरह बहुत बेहतर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कामयाब रियल एस्टेट इन्वेस्टर किस तरह सोचते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। नंबर वन, फाइनेंशियली प्रोबेबल। नंबर टू, फाइनेंशियली पॉसिबल। प्रोबेबिलिटी थिंकर पास्ट हिस्ट्री और मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन उनकी कैलकुलेशन उतनी रियलिस्टिक नहीं होती, जिसकी वजह से वो उतनी ग्रोथ हासिल नहीं कर पाते जितनी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ पॉसिबल थिंकर है, जिनको अपनी मेहनत पर मुकम्मल यकीन होता है और वो अपने काम के ऊपर मुकम्मल एतमाद रखते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो माजी की कैलकुलेशन करते हैं और मौजूदा सूरत हाल को भी देखते हैं, लेकिन उस पर उतना ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करते जितना कि प्रोबेबल थिंकर करते हैं। उनको अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत पे पूरा यकीन होता है। इसलिए अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप पॉसिबल थिंकर बने। अपनी काबिलियत पर कभी भी शक मत करें। अगर आपको अपनी काबिलियत पे शक होगा तो फिर आप कभी भी कामयाब इन्वेस्टर नहीं बन सकेंगे। आपका हर डिसीजन कंफ्यूज डिसीजन होगा जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा। आइए पॉसिबल थिंकिंग को एक मिसाल से समझते हैं। ट्रिमल क्रो यूएसए के एक स्टेट में रहता था। उसके 7 बहन भाई थे। गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि वो गर्म पानी तक अफोर्ड नहीं कर पाते थे, लेकिन ट्रिमल को इसके बावजूद अपनी काबिलियत पर यकीन था। 1948 में ट्रिमल ने रियल एस्टेट की फील्ड को चुना और उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और उसको अंदाज़ा हुआ कि वो रियल एस्टेट के काम से बहुत अच्छी दौलत कमा सकते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी। ट्रिमल हमेशा सही वक्त का इंतज़ार करता और हर गोल्डन चांस को लपक लेता था। वो किसी चांस को हाथ से जाने नहीं देता था। साथ साथ उसने शॉपिंग मॉल्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, जो कि 1980 में एक शानदार बिजनेस समझा जाता था। 1985 तक ट्रिमल अपनी स्टेट का कामयाब डेवलपर और रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन चुका था और ट्रिमल क्रो की कामयाबी के पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल उसकी पॉसिबल थिंकिंग का है, जिसकी बेस पे उसने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। वो पास्ट और प्रेजेंट को भी मद्देनज़र रखता, लेकिन सबसे ज़्यादा उसको अपनी काबिलियत पे यकीन था और उसको अपने ऊपर एतमाद था, जिसकी वजह से वो रियल एस्टेट में यूएसए का एक कामयाब इन्वेस्टर बना। उसकी कामयाबी की दूसरी सबसे बड़ी वजह पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस था, जिसकी वजह से वो दौलतमंद आदमी बना और उसकी दौलत
سال در سال بڑھتی گئی۔ اس کو سمجھ آ گیا کہ کس وقت کس جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے اور کس جگہ پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی۔ ایک ٹائم یہ آیا کہ اس نے اپنا پیسہ لگانا ختم کر دیا اور انویسٹرز کے پیسے کو انویسٹمنٹ کرتا، خود بھی اس میں سے پیسے کماتا اور اپنے انویسٹر کو بھی کما کے دیتا۔ یہ اس کے لیے بہت آسان تھا۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے ٹریمل نے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا، لیکن لگاتار محنت کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گیا۔ بغیر کسی رسک کے ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، اس لیے کبھی بھی آپ اپنی قابلیت پہ شک مت کریں۔ اگر آپ اپنی قابلیت پہ شک کریں گے تو آپ ٹریمل کی طرح کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اگلے ورکنگ ماڈل کو سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بر وقت پہنچ سکیں۔